हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। ये हमारी एग्ज़ाम 4 सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये हमारी सीरीज़ का 5th टॉपिक है। इससे पहले 4 टॉपिक मैं आप लोगों को ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। अगर आपने वो 4 टॉपिक्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इस सीरीज़ को एग्जाम 4 सीरीज़ ही इस वजह से बोला गया है क्योंकि इसमें वही टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिना नहीं जाना है। सब बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके साथ साथ अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पे मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको मेरा पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट कोर्स है वो मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूं विद PYQ। ठीक है, आपको रिजल्ट हमारे पता ही है तो जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, चाहे आप फरवरी का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप जून का एग्जाम दे रहे हो, ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। उसके साथ साथ PDF के लिए टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन करके रखिए, जिसमें 69,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। इस संडे को आपको इस पूरे वीक की PDF एक ही दिन के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, तो जरूर से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारा PDF का जितना भी कंटेंट है वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। और इस टाइम पे अनअकैडमी पे एक ऑफर चल रहा है कि अगर 20 जनवरी से पहले आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो जरूर से इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम है वो नेक्स्ट जो है वो जून में होगा और उसके बाद जो है वो दिसंबर में होने वाला है। आज की सीरीज में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिया, पिलर्स ऑफ लर्निंग, 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। ये टॉपिक क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो PYQ में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द पिलर ऑफ लर्निंग कंटेन्ड इन यूनेस्कोस रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अब इसको ना 3-4 नाम दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग द ट्रेजर विद इन यूनेस्को की रिपोर्ट है। इसको डेलर्स रिपोर्ट भी बोला जाता है क्योंकि बंदे का नाम डेलर्स था और ये 1996 में आई है। तो ये पहले तो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो आप लोगों ने याद रखने हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट है, 1996 में आई थी। इसके अंदर 4 पिलर्स दिए गए हैं लर्निंग के, और इस रिपोर्ट का नाम क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहां से आपको निकल के आए। अब उसने बोला कि इसमें से कौन से पिलर्स है इसके, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू अंडरस्टैंड या फिर लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब इसमें टोटल उसने 4 पिलर्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई एक ऑप्शन है वो ज्यादा है, उसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है और बाकी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लर्निंग टू नो आता है, बिल्कुल आता है। लर्निंग टू बी आता है, लर्निंग टू डू आता है, लेकिन लर्निंग टू अंडरस्टैंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग टू लिव टुगेदर भी आता है। तो आप KBDL कब दिल टूटा है, तो KBDL से आप याद रख सकते हो लर्निंग टू नो, टू बी, टू डू, टू लिव टुगेदर। तो इसमें आप सिर्फ डी ऑप्शन को डिलीट कर दीजिए। यहां से डी गई, यहां से डी गई और यहां से डी गई। एक ही ऑप्शन है हमारे पास बचता है A, B, C और E। जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? A, B, C और E। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 4 ही ऑप्शंस हैं जो इसके अंदर आपको बताई गई हैं। अब इसकी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन है वो किस तरीके से पेपर में पूछा गया है, किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको किस किस कीवर्ड्स की अप्रोच है उसको समझना है। विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसको बोला गया है। The report is based on 4 pillars: understanding education, learning to know, learning to be, learning to do और learning to live together। लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर हमें समझने हैं। वो यही है कि ये जो रिपोर्ट है वो 1996 के अंदर आई थी। इसको डेलर्स रिपोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, बंदे का नाम भी मैं यहां पर बता देता हूं। डेलर्स रिपोर्ट करके ही इसको क्या किया जाता है? अंडरस्टैंड किया जाता है। तो सबसे पहले लर्निंग टू नो। नो मतलब कौन सी चीजों की? जो हमारी बेसिक स्किल्स हैं, मतलब कुछ इसेंशियल्स लाइफ स्किल्स हैं जो हमारी बेसिक एजुकेशन के लिए है, जो बेसिक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेने में। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, है ना। तो ये जो मतलब अरिथमेटिक 3R है, वो जो सारे कंसेप्ट आते हैं वो इसका पार्ट बनते हैं। दैट अराइज थ्रू आउट द लाइफ, जो पूरी जिंदगी में हमारे साथ रहते हैं। इट अलाउ फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉड जनरल एजुकेशन विद द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन डेप्थ ऑन अ सब्जेक्ट। लर्निंग टू नो का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत हम पहले जानने से करेंगे। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? मतलब पहले जैसे पढ़ना सीखना पड़ेगा, आपको लिखना सीखना पड़ेगा, आपको बोलना सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं वो इसका पार्ट होगा जो बेसिक
एजुकेशन की क्या हो रही है, बात हो रही है। लर्निंग टू बी, अच्छा इंसान बनना। लर्निंग टू बी, ह्यूमन पोटेंशियल टू इट इज फुलेस्ट। टू बी, कुछ बनना। Everyone needs to focus on exercising greater independence and judgment combined with strong sense of personal responsibility for the common goals। कि लर्निंग टू बी, एक अच्छा इंसान बनेंगे तो हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे एम्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। हमारे जो गोल्स हैं उनकी जो अचीवमेंट है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, काफी आसान हो जाएगी। वो है लर्निंग टू बी, बनना, टू बी। लर्निंग टू डू का मतलब काम करना, प्रैक्टिकल, साइकोमोटर डोमेन। तो वो वोकेशनल स्किल्स जहां पर लर्निंग बाय डूइंग, कुछ प्रोफेशन में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन। इन एडिशन टू दिस द फोकस वाज आल्सो ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ अनफोर्सिबल सिचुएशंस लाइक वर्किंग इन टीम्स। आप किस तरीके से काम कर रहे हो, हाउ यू आर वर्किंग। जो काम करने वाली चीजें हैं वो किसका पार्ट बनती हैं, वो सारी चीजें किसका पार्ट बनती हैं, वो लर्निंग टू डू बनती हैं। और इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो लर्निंग टू लिव टुगेदर, जिसको बोल रहे थे ना वासुदेव कुटुंबन। इसमें वर्ड याद रखिएगा आप, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है वासुदेव कुटुंबन। वासुदेव कुटुंबन वर्ड है वो इसी के लिए यूज किया गया, ठीक है, कि ये पूरी वासुदेव कुटुंबन, कुटुंबकन, ऐसे कुछ वर्ड है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। वासुदेव कुटुंबकन आपके पेपर में ही पूछा गया था। मतलब दूसरों को समझना, दूसरों के साथ मिलकर रहना और इस पूरी दुनिया को एक ही समझना कि ये पूरी दुनिया है वो एक ही है, इसके अंदर हम रह रहे हैं, इसके अंदर हम जी रहे हैं। तो वो जो रहना है, वो जो जीना है, वो सारी चीजें किसका पार्ट बनती हैं, लर्निंग टू लिव टुगेदर। देखो, लर्निंग टू नो का कनेक्शन किसके साथ है, हेड के साथ। तो नॉलेज है, तो इसको आप किसके साथ रिलेट कर सकते हो, कॉग्निटिव डोमेन के साथ रिलेट कर सकते हो। कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन। टू बी, बनना, हर्ट, जिसमें आपका अवेयरनेस आ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। टू डू, हैंड, साइकोमोटर डोमेन, स्किल्स और एक्शंस आ जाएंगी। और लर्निंग टू लिव टुगेदर, सस्टेनेबिलिटी, जिसमें वैल्यूज आ जाता है, जिसमें एटीट्यूड्स की बात की जाती है, आपके बिहेवियर को चेंज करने की बात की जाती है। तो ये पूरे का पूरा, अगर आप लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म की बात करते हो तो उसके अंदर ये सारे के सारे पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये सारे पिलर्स आएंगे, जिन पिलर्स का इस्तेमाल करके हम इन सारी चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अचीव, इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, अचीव किया जाएगा। ओके जी, सो ये था हमारा पूरा रिपोर्ट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को अच्छे से समझें, और ट्रस्ट मी, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक ध्यान रखिए और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि 3 लाख के जो नंबर है उसके हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।